जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। टॉप 25 मॉडर्न हिस्ट्री के आज आपको प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन, जिसे कि हम बंग भंग के नाम से जानते हैं, उसको कब रद्द किया गया था? बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न देखा गया है। तो अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो हमारा आंसर होगा 1911 ईस्वी में। और अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपने आंसर लगा के आना 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और उस समय किसका टाइम पीरियड था? तो आप आंसर लगा के आएंगे लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप हमें बताएंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ डली और किस वर्ष में पड़ी थी? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल, नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल में कौन कौन शामिल थे? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो राइट आंसर होगा 1907। 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई थी। 1907 ध्यान रखेंगे। और कौन सा अधिवेशन था भाई? सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भाई 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका जमकर विरोध किया गया, जिसके विरोध करने में लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका विरोध आखिरकार भारत में क्यों किया जा रहा था? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई जो साइमन कमीशन में सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे। कौन थे? वो सारे अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर होगा जॉर्ज यूले। क्या? जॉर्ज यूले। और अगर बात करें आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा? तो ए ओ ह्यूम आप आंसर लगाएंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर लगा के आएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के भाई सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट, पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था? पहला तो आप ध्यान रखेंगे, पूना समझौता कब हुआ था? 1932। यह क्वेश्चन नॉट सिर्फ एसएससी बल्कि स्टेट पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये बताइए जो पूना समझौता यानी कि पूना एग्रीमेंट था कब हुआ था? तो आंसर होगा 1932। किस किस के बीच हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। कब किया था? तो आपका आंसर होगा कब किया था भाई? 1940 ईस्वी। आप ध्यान रखेंगे कब किया था? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। और यह क्वेश्चन न सिर्फ एसएससी यूपी ट्रिपल एससी पैट बल्कि हमने यूपी पीसीएस में भी देखा। और राइट आंसर होगा हरिजनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ पर भाई? लखनऊ। आप आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई 1906। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर लगाएंगे 1906 में। कब भाई? 1906। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व यहाँ पर नहीं किया था? तो अगर हम बात करें समन्वय आंदोलन,
इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन का भी किया था। चंपारण सत्याग्रह का भी जो स्टार्टिंग थी या नेतृत्व था, किसने किया था? गांधी जी ने। लेकिन वह भी आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया था या नेतृत्व नहीं किया था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन। क्या भाई? साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में हस्ताक्षरित पूना एक्ट में निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है भाई हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर हो जाता है आगा खान। क्या आंसर लगा के आएंगे? आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाता ए.ओ. ह्यूम। हमने आपको पहले भी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैनिक ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आंसर होगा 72। बार बार एग्जाम्स में यह क्वेश्चन भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है राइट आंसर होगा उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की। यह गलत है, बाकी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वह एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, ये भी सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या आंसर लगाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यह क्वेश्चन बार बार देखा जाता है कि तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा बाबा साहेब अम्बेडकर। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से कब या कितने राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सिर्फ एक बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसने स्वराज को लक्ष्य घोषित किया कहां पर हुआ? राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर बोस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन भाई? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? और इसका आंसर आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके देंगे। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। आप सभी के पास ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सी है समन्वय आंदोलन और डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑफलाइन कमेंट करके राइट आंसर कर पाते हैं। जो भी स्टूडेंट राइट आंसर देंगे, नेक्स्ट जो हम क्लास करने वाले हैं उनका नाम उस क्लास में लिया जाएगा। बाकी आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बताइएगा किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, वह टॉपिक भी आपको करा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे सभी वीडियो को लाइक करके जाएंगे। प्लीज गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।